हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद हमारे अखलाक व किरदार की दुरुस्तगी के लिए, हमारी इस्लाह के लिए अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला शुरू किया, किताबें नाज़िल की, और किताबों के अंदर इस बात की वजाहत फरमाई कि अगर तुम्हें एक कामिल मोमिन बनना है, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होना, तुम चाहते हो कि अल्लाह को खुश कर दिया जाए, खुश करने वाले अमाल कौन से हैं, तो अल्लाह का कलाम पढ़ो, उसके कलाम की तिलावत करो, उसके फरमुदात को समझो, गौर करो, और उसको अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि खुद अल्लाह ने कहा, पढ़ी कुरान मजीद सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 31 के अंदर, इन तस्तनिबु कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, कि अगर तुम गुनाह कबायर से बचते रहोगे, बड़े गुनाह से इज्तनाब करोगे, तो तुम्हारे छोटे छोटे सगायर को हम ऐसे ही माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, तुम्हें इज्जत के साथ जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे अगर तुमने बड़े गुनाह से इज्तनाब किया। इन तस्तनिबु कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम, ऐसे गुनाह कि जिस गुनाह से तुम्हें रोका गया है, मना किया गया है, अगर तुम ऐसे गुनाह से बचते हो तो तुम्हारे सय्यात को भी हम नेकी में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, और तुम्हें इज्जत और तकरीम के साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। ये अल्लाह का वादा है। हमें इस्लाम इस बात की कतन इजाज़त नहीं देता कि बिला वजह किसी को लान तान करते रहें, बिला वजह किसी के सिलसिले में बदगुमानी के शिकार हो जाए, सब बोसितम करें, अपने भाई को उल्टे सीधे अल्फाज से पुकारें। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। किसी को लानो तान करना ये शरई मिजाज नहीं है, शरीयत का मुतालबा ये नहीं है। अगर कोई शख्स कामिल मोमिन बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लानो तान से अपने आप को बचा के रखे, लान तान किसी को ना करे। और शरीयत के अंदर अगर हकीकी मानों में जो लान तान के मुस्तहिक हैं वो कौन लोग हैं, उसकी निशानदेही कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह कर दिया गया। आप हदीस में भी देख सकते हैं। हम अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं कि आम तौर पर हर फर्द लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान से। ख़ास तौर से हमारे मुआशरे की माएँ, जिनका बड़ा मकाम होता है शरीयत में, अगर वो शरीयत की पाबंदी करें तो कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल पैरा हो, तब माँ का कितना बड़ा मर्तबा है। और ये वो ख़वातीन जो कभी उम्महातुल मोमिनीन के नाम से जाने जाती थी, आज ये ख़वातीन इन्होंने अपनी पहचान को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। ये भी मर्दों के शान बशाना चलना चाहती हैं, इन्हें भी दौरे हाजिर की तरह बाज़ारों में चलना और बिला वजह घूमना आ गया है। ये भी अपने उन माओं के तरीक़ों को भूल रही हैं जिन्होंने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को जना, बड़े बड़े मुफस्सिरीन को पैदा किया, बड़े बड़े उलमा, और जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी दी। ऐसे अफराद को पैदा करने वाली माएँ, आज माओं में वो खूबियाँ नज़र नहीं आती हैं। वो भी बात बात पे अपने बच्चों को कहती हैं, लानत हो तेरे ऊपर, तूने ये काम नहीं किया, तेरे ऊपर लानत हो, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, तूने ये खाना नहीं खाया, तेरे ऊपर लानत हो, तूने अब्बू की बात नहीं मानी, तेरे ऊपर लानत हो। ये कोई बात नहीं है, ये इस्लाह का तरीका लानत से नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया
कि जो लानत की मुस्तहकीन है वो कौन है? आप पढ़िए कुरान मजीद, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 161 के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू हम कुफ़्फ़ार, कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और उसी कुफ्र की हालत में मर गए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू हम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानतें हैं, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानियत की लानत। किन लोगों के ऊपर? जिन लोगों ने कुफ्र किया। कुफ्र आप समझ रहे हैं ना, ये कुफ्र ऐसा लफ्ज़ है, कुफ्र का मतलब क्या होता है? छुपाना, हक को छुपाना, तौहीद को छुपाना और बातिल चीज़ को जगह देना उसकी जगह पर। अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश, अल्लाह के अलावा किसी और पे तवक्कुल करना, किसी और पे भरोसा करना, किसी और से मांगना, ये सब शिर्क के ज़िम्मे में आते हैं। तो जिन लोगों ने भी कुफ्र किया और वो उसी हालत में मर गए, कुफ्र करने के बाद अगर उन्होंने तौबा किया तो अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार है। मौत से पहले पहले ऐसा वक्त जबकि जाकनी का आलम होता है, जब मौत आकर हासली तक आके अटक जाती है, उससे कबल अगर कोई शख्स तौबा करता है, अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार है। आप मेरे बंदों से कह दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ वो लोग जिन लोगों ने अपने जानों पर जुल्म किया है। अगर कोई शख्स अपने जान पर जुल्म करता है तो वो किस तरह करता है? या तो वो कबायर का इज्तिनाब करता है या फिर हुकूकुल इबाद की हक तलफी करता है, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है, जुल्म करता है। तो आए वो लोग जिन लोगों ने जुल्म किया है, शिर्क किया, अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, मेरे बंदों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना, मौत से पहले पहले तौबा कर लो और मेरे बंदों से माफ़ी और तलाफ़ी कर लो। जिसके साथ तुमने जुल्म किया है हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, अल्लाह का वादा है। तो पहली सूरत क्या हुई? शिर्क। अगर कोई शख्स शिर्क में मुलव्विस है, कुफ्र में मुलव्विस है और वो छोड़ने का नाम नहीं लेता, आप जब भी उसे बताते हैं कि कुफ्र की तरफ मत जाओ, असहाबे कुफ्र का अंजाम क्या हुआ तुमने देखा है, शिर्क का काम मत करो, वो कहता है क़ालू वजदना आबाना लहा अबदीन, हमने अपने बाप दादाओं को ऐसे ही करते हुए पाया जनाब, आप हमें क्या रोकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। कुफ्र को अल्लाह ताला कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, पसंद नहीं करता। इसलिए कि आप अगर कुरान मजीद का मुताला करें, मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ने शिर्क से मना किया है कि शिर्क का काम मत करो। ला यख्लुकून शयअन व हुम युख्लकून, वो कुछ भी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, वो तो खुद पैदा हुए हैं। आप अल्लाह को छोड़कर अगर किसी के पास जा रहे हैं तो कभी गौर तो करो कि वो क्या पैदा कर सकता है, वो तो खुद पैदा हुआ है। उसे तो इतना भी पता नहीं है, वो तो मुर्दा हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें इतना भी पता नहीं है कि अय्याना युबसून, कि वो कब उठाए जाएंगे, वो कब उठाए जाएंगे अपने कब्रों से, उन्हें इतना भी पता नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर से कह दिया है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, शिर्क का काम अल्लाह को पसंद नहीं है। तो जो लोग शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, वो लानत के मुस्तहक हैं। नंबर 2, अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल बय्यिनाति वल हुदा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 159, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल बय्यिनाति वल हुदा, वो लोग, बेशक वो लोग जो हमारी आयतों को छुपाते हैं, जो अल्लाह ने निशानियां नाजिल की हैं, जो हिदायतें नाजिल की हैं, जो दलाइल और बुरहान नाजिल किए हैं, उसको छुपाते हैं। जब उनके सामने कुरान और हदीस की बात करेंगे तो उन्हें कहने नहीं, रहने दीजिए, हमारे पास इमाम का कौल है, रहने दीजिए इसे। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब,
जिनको मैंने लोगों के सामने वाज़े कर दिया था, जिस निशानी को मैंने लोगों के लिए लाया था, जिस बुरहान को और दलील को लोगों के लिए लाया था, उसको वो छुपाते हैं। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानतें हैं। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनीन, और तमाम लानत करने वालों की लानतें इन्हीं के ऊपर हैं, इन्हीं के ऊपर लानतें हैं। जो भी लानत करने वाले लोग हैं उनके ऊपर, उन तमाम लोगों की लानत ऐसे लोगों के ऊपर है। किसके ऊपर? जो हक बात को छुपाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ फरमाई है ऐसे लोगों के सिलसिले में, समा मिन्ना मकालती सुम्मा युबल्लिगुहा, कि जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी हदीस को सुनता है, फिर वो लोगों तक पहुंचाता है, अल्लाह ताला उसे तरोताज़ा रखे, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं ऐसे लोगों के सिलसिले में कि जो मेरी हदीस को सुनता है और फिर वो लोगों तक उस बात को पहुंचाता है, अल्लाह ऐसे लोगों को खुश रखे। आज अगर हम कुरान और हदीस की बात को छुपाते हैं, तौहीद को छुपाते हैं, अकीदे तौहीद को छुपा रहे हैं, तो यकीनन कितमाने इल्म कर रहे हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं, लानत के मुस्तहिक हैं। ऐसे वो लोग जब उनके सामने आप बुखारी का दर्स देने लगिए, खोल कर बैठ जाइए, जनाब अली हमारे समझ में बात नहीं आएगी। अरे ये मासूम अवाम, इसे क्या पता बुखारी आपने समझा रहे हैं, मुंतखब हदीस निकालिए, ये किताब थोड़ा सहल अंदाज में लिखी हुई है, इसके अल्फाज समझ में आते हैं हमें। आपके सामने जब कुरान की तफसीर की जाती है तो आपको समझ में नहीं आता, हदीस का दर्स दिया जाता है, बुखारी की तशरीह की जाती है, इब्ने खुदामा पढ़ाया जाता है तो समझ में नहीं आता। और जब आपके सामने फ़ज़ाइल अमाल निकाल दिया जाता है, मुंतखब हदीस का दर्स दिया जाता है, हिदायत का दर्स दिया जाए, बहुत खुश हो जाएंगे, यही तो किताब है, इससे कौम की इस्लाह होगी। अगर इस किताब का ऑपरेशन किया जाए ना, बहुत वक्त लगेगा, और फिर आप लोगों के सामने सारी चीज़ें खुली हुई हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फ़ज़ाइल अमल को छुपा छुपा के रख रहे हैं, किसी के हाथ ना लगे, नहीं तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि यही वो किताब है कि जिसका दर्स दिया करते थे, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कौन कौन सी बातें, जिसके अंदर आयतों का तर्जुमा गलत किया हुआ है, आयतों का तर्जुमा गलत है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान मजीद को क्या कहते हैं, रटने के लिए नाजिल किया, तो कोई है रट्टू? क्या ये तर्जुमा है? आप किताब उठाइए, उस किताब के अंदर यही तर्जुमा है। हमने इस कुरान मजीद को नसीहत हासिल करने के लिए, नसीहत पकड़ने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला? ये कितमाने इल्म नहीं तो क्या है कि आप इल्म को छुपा रहे हैं, कुरान और हदीस की बात को छुपा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, इसमें किसी बात का शक नहीं है, कोई शक नहीं कर सकता है। आपका मकाम आली है, आपका मर्तबा बहुत शान, आपकी अजीम शान है, आपके शान और मकाम को कोई नहीं पा सकता। अना सय्यद उलिद आदम वला फ़ख्र, मैं आदम के बेटों में सैयद हूँ, मुझे इस बात पर फ़ख्र नहीं है। वाना अव्वल मन यशक्कुल अर्ज़, मैं पहला शख्स हूँगा जब ज़मीन से निकाला जाऊँगा, कब्र से उठाया जाऊँगा, मैं पहला शख्स हूँगा। वला फ़ख्र, मुझे इस बात पर फ़ख्र नहीं, अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया। आपका मकाम तो कोई पा ही नहीं सकता, और आपके सिलसिले में गुस्ताखियों के शिकार इस किताब में क्या क्या कह देते हैं। बोलने से पहले सोचना चाहिए, और जो लिखने वाले राइटर हैं उनको लिखने से पहले, बहरहाल उस किताब के राइटर के सिलसिले, राइटर के ऊपर मैं क्या बात करूं। अगर किसी का दिमाग ख़राब हो तो उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो आपकी बात को समझने के लायक नहीं है। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कह दिया कि आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, और आप किताब लिख देंगे तो समझ जाइए किताब में क्या होगी बातें। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि इल्म को छुपाया जाए। जहाँ कहीं भी अल्लाह के बंदे, जो मुसलमान मौजूद हैं, जो मोमिन मौजूद हैं, अगर उनकी इस्लाह सही कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं की जा रही है, तो उम्मत के वो उलमा, वो फुज़ला, जो बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार वाले हैं, जो अपने आप को आलिम, फाजिल, कारी, हाफिज, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते हैं, अलकाब लगाते हैं, ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे, सख्त तरीन अंदाज में पकड़े जाएंगे। अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह के इल्म को छुपाते हैं, कुरान और हदीस की बातों को छुपाते हैं।
क्यों? अगर आप छुपाएंगे तो जानते क्या होगा? मुआशरे में शिर्क फैलेगा, शिर्क फैल जाएगा, क्योंकि लोग मोहम्मद की इस तरह ताज़ीम करेंगे जिस तरह अल्लाह की ताज़ीम की जाती है, इस तरह ताज़ीम करेंगे, जबकि अल्लाह का मकाम अलग है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अलग है। इन दोनों को एक साथ हम नहीं मिला सकते हैं। ये मखलूक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, वो कायनात का परवरदिगार है, उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। आइए कुरान मजीद हम देखते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 86, 87, 88 के अंदर, कैफ़ यहदील्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम, अल्लाह कैसे हिदायत दे दे लोगों को, कैफ़ यहदील्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम, जिन्होंने ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लिया। व शहदू अन्न रसूल हक़्क़ुम व जाअहुम बिल बय्यिनात, और वो इस बात के गवाह हैं कि रसूल हक हैं और उनके पास दलीलें आई थी। उलैइका जज़ाहुम अन्न अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, यही वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया को झुटलाया, उनके दलाइल को झुटलाया, यही वो लोग हैं। इस झुटलाने का बदला उन्हें क्या दिया जाएगा? उलैइका जज़ाहुम अन्न अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइका, यही वो लोग हैं कि जिसको का बदला ये मिलेगा कि उनके ऊपर अल्लाह की लानतें हैं, फरिश्तों की लानतें और तमाम इंसानियत की लानतें। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, ये हमेशा हमेश जहन्नुम में रहेंगे। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, उनकी तरफ नजर करम से देखा भी नहीं जाएगा, नहीं देखा जाएगा। अगर तुम अपने ऊपर रहम करते दुनिया के अंदर और हक बात को कबूल करने की सलाहियत पैदा करते, ये ना कहते कि ये फला मसलक वाले, वो फला मसलक वाले, उनकी बात हम नहीं सुन सकते, उनकी मजलिसों में नहीं बैठ सकते, उनकी बातों को सुनना जायज़ नहीं है, तो आज ये नौबत नहीं आती। बताइए लोगों का अंजाम क्या होगा? याद रखिए, कितमाने इल्म के नतीजे में इंसान शिर्क को पा लेता है, शिर्क का मुर्तकिब हो जाता है, जबकि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। करेगा? किसी के पास कोई गुंजाइश है, कोई दलील? आइए कुरान मजीद अल्लाह फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116, 17, 18 पढ़िए। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। किसको नहीं माफ़ करेगा? शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। हम और आप और अवाम उन्नास ये समझती है कि शिर्क सिर्फ इतना है कि मंदिर में अगर कोई चला जाए और घंटी बजा दे या हाथ उठा के, शिर्क सिर्फ इतना नहीं है। शिर्क तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर एक एक पॉइंट पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबा वक्त है। शिर्क क्या क्या चीज़ें हैं? अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, फ़कामा, आप खड़े हुए हैं, फ़सल्ला, नमाज के लिए, ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं आप, फ़युज़य्यिनु लहु सलात, और आप अपनी नमाज को मुज़य्यन कर रहे हैं, दिखा के पढ़, देखिए कितना अच्छे से हम नमाज पढ़ते, कितना जानकार हैं, तक़वा हमारे अंदर कितना बढ़ा हुआ है। शिर्क है। मन सामा युराई फ़क़द अशरक व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक व मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। तो शिर्क बहुत सारी चीज़, अगर आप नहीं होते तो आज तो मेरी जान चली जाती, आपने मुझे बचा लिया। आप ये मत कहिए कि आपने बचाया, अल्लाह ने आपको जरिया बनाया। अल्लाह के रसूल के पास आया एक शख्स का, या रसूल अल्लाह माशअल्लाह व शित, अल्लाह के नबी जो आप चाहे और अल्लाह चाहे। नहीं कहा तुमने ये क्या कह दिया? कहो कि अल्लाह चाहे माशाअल्लाह सुम्मा शित, फिर आप चाहे, फिर का लफ्ज लगाओ। अल्लाह के चाहने मेरे चाहना बराबर नहीं हो सकता, मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। तो क्या है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को नहीं माफ़ कर सकता, उसके अलावा तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, कर सकता है अगर वो चाहे, अगर वो चाहे, चाहने के ऊपर। वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा इन यदऊना मिन दुनिल्लाहि इल्ला इनासन व इन यदऊना इल्ला शैतानन मरीदा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अलावा जिस चीज़ की पूजा और परस्तिश कर रहे हैं, आपको पता है किसकी परस्तिश कर रहे हैं? ये औरतों की पूजा पाठ कर रहे हैं, औरतों की। इन यदऊना मिन दुनिल्लाहि इल्ला इनासन, ये अल्लाह के अलावा जिसकी परस्तिश कर रहे हैं ना, ये औरत की पूजा कर रहे हैं। आप नहीं जानते क्या?
लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा और कौन कौन सा पूजा, सब में तो 8-10 हाथ वाली वो तो माएँ ना होती, औरतों की तस्वीर होती है, फोटो होता है। ये तो मरदूत शैतान की परस्तिश करने वाले हैं, धुतकारे हुए शैतान की परस्तिश करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह की लानत किसके ऊपर है? ऐसे लोगों के ऊपर है जो शिर्क करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, आप पढ़िए कुरान मजीद सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 60 के अंदर, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मस्ऊबतन इनदल्लाह। ऐ नबी आप इनसे कहिए कि क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं, ना बता दूं, मुतनब्बा ना कर दूं, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका, जो इस दुनिया के अंदर सबसे बुरे लोग हैं, सबसे बुरे लोग। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मस्ऊबतन इनदल्लाह मन लअनहुल्लाह व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अब्द तागूत, कि जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है, जिनको अल्लाह ने सूअर और बंदर बना दिया। ऐसे लोगों को वो क्या करते थे? अब्द तागूत, तागूत की पूजा परस्तिश करते थे, तागूत की पूजा करते थे। क्या आज तागूत की पूजा जायज़ है? मा उबिदा मिन दुनिल्लाह फहुव तागूत, अल्लाह के अलावा जिस चीज़ की परस्तिश की जाए, पूजा की जाए, वो तागूत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कहा, अरअयता मन इत्तख़ज़ इलाहु हवा, कि आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अपने ख्वाहिशात को माबूद बनाकर बैठे हुए हैं, तब तो हक कबूल नहीं करते, तब तो हक से दूर है। याद रखिए, लानत करना ये अल्लाह का काम है। किसके ऊपर अल्लाह लानत भेजता है? ये शरीयत जो है जिस तरह की मुतालबात करती है और जो उस ज़िम्न में नहीं आते हैं, जो गुनाह कबायर के मुर्तकिब हैं, लानत के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह की लानतें हैं, वो शरीयत के अंदर उसका लिस्ट मौजूद है। हम और आप इस लायक नहीं है कि हम किसी को लानत व मलामत करें। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो एक दूसरे के ऊपर लानत करें।